अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद यास्मीन खान। मैं आज बना रही हूँ गरम मसाला। हर घर की ज़रूरत है ये गरम मसाला। खानों में खुशबू और जायके को बढ़ा देता है। होममेड गरम मसाले की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप बहुत आसानी से ये गरम मसाला घर में रेडी कर सकते हैं। तो चलें, हम सबसे पहले सूखा धनिया लेंगे। साबुत सूखा धनिया है। 1 कटोरी हमने सूखा धनिया और 1 कटोरी हमने ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा। काली मिर्च लेंगे 1/2 कटोरी, ये आप कप के साथ भी मेजरिंग कर सकते हैं। और 1/2 कटोरी हमने बड़ी इलायची ली है, काली इलायची है साबुत। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही इसमें सब्ज़ इलायची डालेंगे 1/2 कटोरी। और डालेंगे हम लौंग, ये हमने 1/2 कटोरी लौंग डाल दी। 1/2 कटोरी हमने साबुत दालचीनी ले ली। बादियान के फूल हैं, ये भी 1/2 कटोरी है। आप अगर कप के हिसाब से लेंगे तो जैसे 1/2 कप लेंगे। जायफल लेंगे हम, जायफल के ये जो ऊपर सख्त खोल होते हैं ये हम तोड़ देंगे इस तरीके से। इसके अंदर वाली जो गरी है ये हम यूज़ करेंगे। ये हमने ले लिए, जैसे आप देख सकते हैं 10 से 12 दाने हैं जायफल के, ये हम ऐड करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है इसका। 1/2 कटोरी जावित्री लेंगे हम, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, गरम मसाले में खुशबू बढ़ जाती है। ये पिपली है, आपको मैं दिखाती हूँ, इसकी शेप इस तरीके से होती है। ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। पिपली लेंगे हम, तकरीबन ये देखें 2 टेबल स्पून होगी तकरीबन। साथ ही इसमें कबाब चीनी डालेंगे हम, ये सेम काली मिर्च की तरह होती है, इसी शक्ल की होती है, लेकिन ये कबाब चीनी और पिपली अक्सर खान कबाब में और सीख कबाब और इस तरह के खानों में डलती है। और जो रेडीमेड मसाले आते हैं उसमें ये डलती हैं और काफ़ी अच्छा जायका आता है। तेज़पात लेंगे हम, 1/2 कटोरी तेज़पात है, तकरीबन 10-15 दाने हमने तेज़ पत्ते के लिए हैं। तमाम मसाले हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इस तरह हम छोटे छोटे इसके पीसेस बना लेंगे, तोड़ लेंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाए मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि इसे रोस्ट कर लें और इसमें से जितना एसेंशियल ऑयल होता है वो निकल आए और इसकी खुशबू बढ़ जाए, शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाती है और टेस्ट भी इसका काफ़ी बेहतर हो जाता है। इस तरह हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल आंच आपने लो रखनी है, हाई बिल्कुल भी नहीं करनी। जैसे ही इसमें ज़ीरे की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। आप एक बार ये गरम मसाला घर में बना लें तो आपकी बड़ी ईद मज़े में गुजरेगी और जिस खाने में आप ये गरम मसाला यूज़ करेंगे उस खाने में खुशबू बढ़ जाएगी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होगा। एक दफ़ा आप ये गरम मसाला बना के घर में रखें, आपको काफ़ी सहूलत होगी। फ्लेम हम यहाँ ऑफ करेंगे। गरम मसाला हमारा बिल्कुल ड्राई रोस्ट हो गया है। इसे हम दूसरे बर्तन में डालेंगे ताकि ये मज़ीद ना जले। अगर इसी पैन में हम रखते तो ये और ज़्यादा ड्राई रोस्ट हो जाता, जिससे इसका टेस्ट ख़राब हो सकता था। अब हम इसे इस बर्तन में ठंडा कर लेंगे थोड़ा और इसे मिक्सी जार में हम इस तरीके से ग्राइंड करेंगे। बारीक हम पाउडर बना लेंगे इसका, इस तरह से डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके।
अब हम मशीन ऑन करेंगे और इसे फाइन पाउडर बना लेंगे, इसका ग्राइंड कर लेंगे। आप एक बार ये गरम मसाला बना के रखें, हर घर की ज़रूरत होती है, हर खाने में डलती है और बहुत ही खुशबू आता है। होममेड गरम मसाला बहुत ही अच्छा होता है। आप बाहर से ये गरम मसाला लाते हैं ना, तो उसमें कोई खुशबू होती है ना ही कोई टेस्ट होता है। होममेड गरम मसाले की यही ख़ास बात है कि आप अपनी आंखों के सामने सारी चीज़ें डालते हो और अपने सामने ही इसे ग्राइंड करते हो, तो वो बिल्कुल लाजवाब गरम मसाला बनकर तैयार होता है। इस तरीके से देखें, हमने बिल्कुल इसे फाइन पाउडर बना दिया है। इस तरीके से तमाम गरम मसाला हम इसी तरह ग्राइंड कर लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखें कितना इस तरह से हमने इसे कर लेना है। यकीन माने इस गरम मसाले की इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है कि मेरा दिल कर रहा है बस यही गरम मसाला खाने में डालें और खाना रेडी हो जाएगा। इतनी खूबसूरत और मज़ीद अच्छी खुशबू आ रही है। और इस तरह का हम जार लेंगे। जार बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, कांच का जार है। तमाम गरम मसाला इस जार में हम डालेंगे और आप ये गरम मसाला लंबे अरसे तक यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। ये हमने ड्राई रोस्ट किया हुआ है और इसकी खुशबू बढ़ गई है। आप हाफ़ टी स्पून खाने में डालें और खाने की खुशबू आप देखें कितनी बढ़ जाती है खुशबू। ये गरम मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। जब आपको यूज़ करना हो आप यूज़ करें। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।